व्यूवर्स, बीआरटी येलो लाइन के प्रोजेक्ट डायरेक्टर ज़मीर अब्बासी के खिलाफ मेगा करप्शन केस में एक अहम पेशरफ सामने आई है। अब ये मामला एंटी करप्शन से होते हुए नेब को मुंतकिल होता हुआ नजर आ रहा है। लगता है इस मामले को इस बार जो है वो इस मेगा करप्शन इंक्वायरी को, मुकदमे को अब जो है वो मंतकी अंजाम तक पहुंचाया जाएगा। इस हवाले से हम बात करेंगे और हमारे पास कुछ इन्फॉर्मेशन है वो भी हम आपके साथ शेयर करेंगे। और उस पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है सीनियर सहाफ़ी कोच रिपोर्टर अमीन अनवर, जिनका ताल्लुक जियो से है। मजीद तफसीलात वो आपके सामने शेयर करेंगे। जी अमीन अनवर। जी शफी साहब, इस येलो लाइन बीआरटी में 8.5 अरब रुपए की जो मुबैना करप्शन है उसमें आज एक बड़ी अहम पेशरफ्त सामने आई है, जिसमें साबिक प्रोजेक्ट डायरेक्टर ज़मीर अब्बासी पहले ही गिरफ्तार है। एंटी करप्शन के हाथों उन्हें लाहौर से गिरफ्तार करके लाया गया था। जैसा कि आपने बताया कि ये एक मेगा करप्शन का एक स्कैंडल है, जिसमें 8.5 अरब रुपए की मुबैना तौर पर एडवांस अदायगियाँ की गई हैं। क्योंकि पहली वजह तो इसकी ये है कि ये केस एंटी करप्शन से ज़्यादा नैब के दायरे अख्तियार में आता था, क्योंकि 50 करोड़ रुपए से ज़ायद की करप्शन का जो मामलात होते हैं उसमें नैब को ये अख्तियार होता है कि वो इंक्वायरी कर सकता है और किसी भी शिकायत पे, या चेयरमैन नैब को भी इख्तियार है कि वो किसी ऐसे मामले की इंक्वायरी के अहकामात दे सकते हैं। उन्हीं इख्तियारात का इस्तेमाल करते हुए चेयरमैन नैब ने जो है वो इस मामले की तहकीकात का ऑर्डर दिया है। नैब ज़राए ने इस बात की तस्दीक की है कि चेयरमैन नैब ने डीजी नैब कराची को यह हिदायत जारी कर दी है कि वो बीआरटी येलो लाइन में 8.5 अरब रुपए की जो मुबैना बेज़ाब्तगी हैं उसकी तहकीकात की जाए और इसमें ये देखा जाए कि जो इल्ज़ामात इसमें लगाए गए हैं कि आया जो 8.5 अरब रुपए की एडवांस अदायगी है उसको वो कानून के मुताबिक थी या नहीं थी, उसमें क्या जो है वो खराबियां थी और किन रूल्स की जो है वो वायलेशन की गई है। और इसी तरह जो बताया जा रहा है कि काम वक्त से पहले ही कर लिया गया था, इसीलिए जो है वो एडवांस अदायगियाँ की गई हैं। अब नैब इन तमाम मामलात का तफसीली जायज़ा लेगा कि जो दावे किए गए हैं उसमें कितनी हकीकत है, आया जो एडवांस अदायगियाँ थी वो कानून के मुताबिक थी या नहीं थी। जिन कामों का बताया जा रहा है कि ये काम कर लिए गए थे, उन तमाम कामों का जायज़ा लिया जाएगा कि वो काम हुए भी हैं या नहीं हुए। अब मामला जो है वो सूबे से निकल के वफाक के पास चला गया है। पहले ही बहुत पहले ही ये बाज़गश्त सुनाई दे रही थी, बहुत सारे हलकों में ये सवालात भी उठाए जा रहे थे कि ये 8.5 अरब रुपए की करप्शन का मामला है, जबकि जो एंटी करप्शन है उसने इससे पहले इस तरह के मामलात हमारे सामने तो हैंडल नहीं किए हैं, क्योंकि उसमें जो छोटे मोटे केसेस हमने देखे हैं जिसमें किसी हेड मास्टर के ख़िलाफ़, किसी टप्पेदार के ख़िलाफ़ या इस तरह के मामलात, इंटर बोर्ड मैट्रिक बोर्ड में करप्शन के केसेस के मामलात तो सूबाई एंटी करप्शन में हमने चलते हुए देखे। लेकिन ये एक हाई प्रोफाइल केस था। जिस तरह इसकी हाइप बनाई गई थी वो आपने देखा होगा कि ट्रायल में किस तरह धड़न तख्ता हुआ, मैं तो कहूँगा इस मामले का। अच्छा, अभी आपकी बात को काटते हुए जिस तरह कई सवालात भी उठे कि आज तक एंटी करप्शन ने कोई इस तरह के मामले को मंतकी अंजाम तक नहीं पहुंचाया। अदालत में भी बाकायदा ये बातें तफ्तीशी अफसर की एक तरह से हम कहते हैं कि बासपुर से क्लास ली गई कि तफ्तीशी अफसर के क्रेडिट में कोई ऐसा बड़ा केस है नहीं जिसने आज तक इतने बड़े केस को निपटाया हो, या एंटी करप्शन के महकमे एंटी करप्शन के किसी भी अफसर ने आज तक कोई इतने बड़े केस को डील नहीं किया हो। और डिस्पोजल जो रेशो है वो भी, कन्विक्शन रेट जिसे हम कहते हैं, कन्विक्शन रेट भी एंटी करप्शन का ना होने के बराबर है। तो ये सारे सवालात, ये सारे खदशात, क्या यही वजह है कि इस केस को सूबे से वफाक को मुंतकिल किया जा रहा है? हो सकता है यही वजह हो, लेकिन जो नैब की जुरिस्डिक्शन है उसके हवाले से भी ये मामला जो है वो नैब का बनता था और ये ज़मीर अब्बासी के ख़िलाफ़ ये मामला अब जो है वो नैब ज़राए के मुताबिक यहीं रुकता हुआ नज़र नहीं आ रहा। और भी मामलात हैं, ये मैं आपको बता दूं अपने इस व्लॉग में कि ये सिलसिला अब चल निकला है और आने वाले दिनों में आप देखेंगे नैब ज़राए के मुताबिक कि ज़मीर अब्बासी की मुश्किलात में मज़ीद इजाफ़ा होने जा रहा है और नैब की जानिब से ही मज़ीद कार्रवाइयों का जो ख़दशा है वो ज़ाहिर किया जा रहा है। नैब ज़राए ने बावसूख ज़राए ने इस बात की तस्दीक की है, अनऑफिशियली अब तक बिल्कुल अनऑफिशियली है ये अभी तक, लेकिन आने वाले दिनों में मज़ीद आपको इन मामलात में जो है वो पेशरफ्त भी नज़र आएगी। और जैसा कि आपने देखा कि ज़मीर अब्बासी को लाहौर से गिरफ़्तार करके लाया गया था, यहाँ पे उनका जिस्मानी रिमांड लिया गया। जिस्मानी रिमांड के बाद
जब उन्हें अदालती रिमांड पर जेल भेजा गया तो उनकी जानिब से एक दरख्वास्त ज़मानत भी दायर की गई थी। वो बड़ी हैरान कुन दरख्वास्त ज़मानत की, वो काफ़ी हैरान कुन समाअत रही, जिसमें उनकी दरख्वास्त ज़मानत जो है वो मुस्तरद की गई। उसका हाल भी आपने देखा होगा कि लाहौर से जो बैरिस्टर मियां अली इशफाक साहब आए थे, उन्होंने अपनी 2-2.5 घंटे तक अपने दलाइल दिए कि, और उन्होंने बार बार यही अदालत के सामने कहा कि जी एक थैले की करप्शन नहीं हुई, ज़मीर अब्बासी ने जो है वो पैसा बचाया है, क्योंकि ईरान और अमेरिका जंग की वजह से जो है वो जो मटेरियल है वो महंगा हो सकता था। इन्हीं वजूहात को जो है वो पेश नज़र एडवांस अदायगियाँ की गई हैं, और ज़मीर अब्बासी पे जो लगाए गए इल्ज़ामात हैं उनका ये कहना था कि वो बेबुनियाद है, उन्होंने कोई करप्शन नहीं की, उन्होंने तो पैसा बचाया है। तमाम और एक और जो हैरान कुन इंकशाफ हुआ था वो आपने खुद भी देखा, जो प्रोसिक्यूशन थी उसकी जानिब से नो ऑब्जेक्शन दिया गया कि ज़मीर अब्बासी को अगर ज़मानत दी जाती है तो उन्हें कोई एतराज़ नहीं है, जबकि एंटी करप्शन का ये कहना था कि अभी उन्हें जो है वो इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट करने के लिए मज़ीद मोहलत दी जाए, क्योंकि जब अदालत ने भी उनसे पूछा कि कितना वक्त दरकार है, तो उन्होंने कहा कि हमें तकरीबन 2 से 3 माह इसको लगेंगे इसकी तहकीकात मुकम्मल करने में, क्योंकि इसमें बहुत सारे दीगर फैक्टर्स भी हैं जिनको देखा जा रहा है। अदायगियाँ हुई हैं, कॉरेस्पॉन्डेंस जो है वो चल रही है, इन्वेस्टिगेशन चल रही है, लेकिन प्रोसिक्यूशन का जो इक़दाम था वो काफ़ी हैरान कुन था। जो अदालत में मौजूद वकला थे वो भी काफ़ी हैरान हुए, और अदालत भी उसमें जो है वो मेरा ख्याल में तो शौक रह गई कि जब नो ऑब्जेक्शन दिया गया, तमाम अदालत ने ज़मीर अब्बासी की जो बेल एप्लीकेशन थी वो डिसमिस की, और अदालत ने जो रीज़न दिया कि जो प्रोसिक्यूटर, स्पेशल प्रोसिक्यूटर उस केस में पेश हुए थे उस दिन, उन्हें ने कॉम्पिटेंट अथॉरिटी से इसकी इजाज़त नहीं ली थी, लिहाजा इस ग्राउंड पे जो है वो ज़मीर अब्बासी की जो बेल है वो डिसमिस की गई थी। और उसके बाद हमने देखा कि प्रोसिक्यूटर जनरल सिंध ने एक एक्सप्लेनेशन भी कॉल की थी कि भाई आपने हमारी मंजूरी के बगैर ही ये कैसे दे दिया, लेकिन ये सब रस्मी कार्रवाइयाँ ही लगती हैं बज़ाहिर तो, क्योंकि इतना बड़ा हाई प्रोफाइल केस एक प्रोसिक्यूटर जाके कैसे नो ऑब्जेक्शन दे सकता है आला हुकाम की मंजूरी के बगैर। आपने भी अदालतों में काफ़ी अर्सा रिपोर्टिंग की है और कर भी रहे हैं, आपने कभी देखा है कि किसी एक मामूली से केस में, जिसमें हम 23 की मिसाल लेते हैं गैर कानूनी असले के केस में, इवन के उसमें भी जो प्रोसिक्यूशन होती है वो मुखालफत कर रही होती है बेल की, लेकिन इस केस में आपने देखा कि 8.5 अरब रुपए की मुबैना करप्शन का मामला था, तहकीकात मुकम्मल नहीं हुई थी, चालान आया नहीं था, उसके बावजूद प्रोसिक्यूशन की जानिब से नो ऑब्जेक्शन इस केस में काफ़ी हैरान कुन था। और उसके बाद एक्सप्लेनेशन तो दी गई, वो तो बात की कार्रवाई है, क्योंकि अदालत ने ऑर्डर में लिख दिया था कि कॉम्पिटेंट अथॉरिटी की इजाज़त नहीं ली गई, तो लिहाजा बेल डिसमिस की जाती है। तो अब आने वाले दिनों में मज़ीद सनसनीखेज़ इंकशाफात आपको मिलेंगे। नैब जो खामोशी से इस तमाम मामलात पे नज़र रखे हुए है, क्योंकि पहले हमने देखा था कि नायब अमेंडमेंट से पहले जिस तरह की कार्रवाइयाँ होती थी अब उस तरह नहीं हो रही। नायब ज़राए का ये कहना है कि काम उसी तरह ही हो रहा है, लेकिन उसे मीडिया पर इतना हाईलाइट नहीं किया जा रहा, क्योंकि अमेंडमेंट के बाद जो है वो काफ़ी रिस्ट्रिक्शंस आ गई हैं, लिहाजा काम जो है वो रुका नहीं है। जो मेगा करप्शन केसेस हैं उनकी तहकीकात और इंक्वायरियाँ उसी तरह जो है वो जारी रहेंगी। लिहाजा इस मामले में भी अब आपको नायब ज़राए का ये कहना है कि आने वाले आइंदा चंद रोज़ में मज़ीद पेशरफ सामने आएंगी। इस केस के हवाले से ओवरऑल, इस केस के हवाले से भी ओवरऑल ब्यूरोक्रेसी के जो मेगा करप्शन स्कैंडल्स हैं वो भी आपके सामने आएंगे, और ये कार्रवाइयाँ जो है वो नायब ज़राए का कहना है कि अब जो है वो मज़ीद इसमें तेज़ी आएगी आने वाले दिनों में, और ज़मीर अब्बासी के हवाले से भी आपको मज़ीद सनसनीखेज़ खबरें देखने को मिलेंगी। चलो, तो इसका मतलब वो तासुर दुरुस्त था जो कोर्ट के बाहर जो बाज़ बातें सुनाई दे रही थी कि एंटी करप्शन तो नाकाम नजर आ रहा है, लेकिन हो सकता है कि मुक़्तदर हल्कों का ये फैसला हो कि अब इस केस को किसी मंतकी अंजाम तक पहुंचाया जाए, तभी तो शायद नेब को बहरहाल। लेकिन अब ये कयास आ रही है, ये वाकई में ऐसा कुछ हो, अब ये तो वक्त आने वाला वक्त ही बताएगा कि माजी में जितने हाई प्रोफाइल केसेस बने वो तो अपने मंतकी अंजाम तक तो पहुंच नहीं सके, जितने भी मेगा करप्शन केसेस की आप बात कर लें, केस कहां तक पहुंचेगा। अरबों रुपए का ये केस है, और इसके अलावा भी कई ऐसे बहुत सारे केसेस जो पेंडिंग में हैं। अब देखते हैं इस केस का अंजाम क्या होगा। तो इस हवाले से जो मजीद अपडेट होगी वो हम आपके सामने शेयर करेंगे। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।